भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा पंडितों के पास चले गए, बहुत ज्यादा ज्योतिषियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। भक्तों, चिंता मत करिए, आज की जो ये वीडियो है मात्र आपके लिए गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड बहुत सुंदर से उपाय बताए हैं। जो भी भक्त अगर इन उपाय को करते हैं, उनकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी मनोकामना पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग अपनी मनोकामना के द्वारा पत्र लिखते हैं और पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आपने हमें इतने सुंदर सुंदर उपाय बताए, हमने उस उपाय को किया, हमारी मनोकामना पूर्ण हुई, कृपया करके कोई हमें ऐसा उपाय बताइए जिसको करने मात्र से जो हमारे घर के बच्चा है, जिसका शादी नहीं हो रहा है, जिसकी शादी नहीं हो रही, चाहे मेरी बेटी हो या बेटा हो, उसका विवाह हो जाए। तब गुरुदेव जी ने बताया 2 से 3 उपाय उस कथा में और कहते हैं कि आप लोग इस उपाय को करिएगा, आपकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड वो अवश्य पूर्ण होगी और आपके घर के बेटी या बेटे का रिश्ता बहुत अच्छे जगह पे जाएगा। तो भक्तों, उसके बाद गुरुदेव जी कथा से वापस आते हैं और सारे के सारे भक्त उस उपाय को करते हैं और ठीक 1 महीने बाद गुरुदेव जी कथा में वो वापस से आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया था उस कथा में, हमने उस उपाय को किया और हमारे उपाय करने मात्र से हमारे घर के उस व्यक्ति का विवाह हो गया जिसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे। उसकी एज होती जा रही थी, हम लोग बहुत ज्यादा पंडितों और ज्योतिषियों के पास भी गए, लेकिन फिर भी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई। आपके उपाय करने मात्र से जो हमारी मनोकामना थी वो पूर्ण हो गई। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऐसा पत्र लिखा गुरुदेव जी को दूसरी बार भक्तों ने। अब भक्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे गुरुदेव जी ने ऐसा कौन सा उपाय बताया था उस कथा में जिसको करने मात्र से उन सारे भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो गई। तो चिंता मत करिए, आज की ये वीडियो मात्र आप सबके लिए है, पूरा विवाह से रिलेटेड उपाय बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस उपाय में कौन कौन से विवाह से रिलेटेड उपाय बताए हैं। जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चलो कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना क्या है। ये उपाय में आपको किसी भी सोमवार वाले दिन कर लेना है। ठीक, जो पहला वाला उपाय मैं बताने वाला हूँ ये किसी भी सोमवार के दिन आपको करना है। अब इस उपाय में करना क्या क्या है, कैसे कैसे करना है, ये जानते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इस उपाय में चाहिए आधी कटोरी हल्दी। अब जो आप हल्दी लेंगे वो खड़ी हल्दी का पाउडर पीसा होना चाहिए। तो आप किराने के स्टोर की दुकान में जाएंगे और जिन भक्तों को नहीं पता कि खड़ी हल्दी क्या होती है, जो बिना पिसी हल्दी होती है, तो वो किराने की दुकान में जाएंगे, आप बोलेंगे 100 से 150 ग्राम खड़ी हल्दी दे दो जो पिसी ना हो। उसके बाद आपको वो घर लाना है, पीस लेना है। पीसने के बाद जो कटोरी में हल्दी निकलेगी वही हल्दी आपको लेके जाना है शमी पत्र के पेड़ के पास। तो आपको साथ में 1 लोटा जल और आधी कटोरी हल्दी ले लेना है। ठीक, अब जो आप जल लेंगे भक्तों, इस चीज का आपको स्मरण रहे कि तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और घर से जल भर के लेके जाना है, आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। ठीक, उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप ये 2 सामग्री लेके समी पत्र के पेड़ के पास पहुंच गए हैं तो आपको करना क्या है कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। अब जिस लड़की या लड़के का विवाह नहीं हो रहा है तो उनको ही ये उपाय करना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान दें। साथ में उनकी माताएं रह सकती हैं उनकी मदद के लिए, लेकिन वो व्यक्ति ही उपाय करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ये पहला वाला उपाय। ठीक, अब करना ये है कि जब आप उत्तर दिशा की तरफ सामने मुख करके समी पत्र के सामने बैठ जाएंगे, अब आपको गुरुदेव जी बताते हैं कि सबसे पहले हल्दी को गीला कर लें। आधी कटोरी जो आप हल्दी लेकर गए हैं उसको गीला कर लें। आपके घर का जो भी व्यक्ति है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको करना क्या है कि दोनों हाथों में अपने हल्दी लगाना है और हल्दी लगाने के बाद समी पत्र के पेड़ में 5 बार छापा लगाना है अपने दोनों हाथों। कितनी बार? 5 बार आपको छापा लगाना है शमी पत्र के पेड़ में दोनों हाथों का। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो 1 लोटा जल आप लेकर गए थे वो शमी पत्र के पेड़ की जड़ में ही आपको समर्पित करना है। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको जो शमी पत्र के पेड़ में आपने जो जल डाला है वहां के आसपास की जड़ की जो मिट्टी गीली हुई है वो आपको माथे पर तिलक के रूप में लगा लेना है। ठीक, तो माथे पर तिलक के रूप में लगा लिया। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जो भी लड़का या लड़की गए हैं इस उपाय को करने के लिए, साथ में अब उनकी माता भी महादेव का स्मरण करते करते अपनी मनोकामना मांग सकती हैं। तो उस लड़का या लड़की को वही अपना नाम और गोत्र बोलना है और जो भी समस्याएं हैं विवाह से रिलेटेड, जो भी अड़चने आ रही है, जिस कारणवश विवाह नहीं हो रहा है, वो मनोकामना मांगते हुए अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो जी हाँ भक्तों, ये पहला उपाय था जो गुरुदेव जी ने बताया है। अब हम चलते हैं आपको अगले उपाय की तरफ, जिसमें इस उपाय को उनकी माताएं भी कर सकती हैं। ठीक,
तो इस उपाय में गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है, ये उपाय किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है। कोई भी सोमवार का अष्टमी वाला दिन है, उस दिन आपको ये उपाय कर लेना है। अब इस उपाय को करते कैसे आइए जानते हैं। तो इस उपाय में जो सामग्री चाहिए, सबसे पहले गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको एक बेल पत्र की डंडी चाहिए। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने कहा है कि जो एक बेल पत्र की डंडी लेंगे वो ज्यादा बड़ी डंडी ना ले, छोटी डंडी ले लें। उसके बाद आपको चाहिए एक काली मिर्च और एक लोटा जल। तांबे के लोटे में जल भरना है आपको और घर से जल भर के लेके जाना है। ठीक, तो ये 3 सामग्री चाहिए मात्र और मात्र। और उसके बाद आपको सोमवार के अष्टमी वाले दिन महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। जी हाँ भक्तों, ये वाला जो उपाय है महादेव के मंदिर में होगा और इस उपाय को उनकी माताएं भी कर सकती हैं, क्योंकि गुरुदेव जी ने बताया कि जो पहला वाला उपाय है उसमें बच्चा या बच्ची का होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, लेकिन जो दूसरा वाला उपाय गुरुदेव जी बताते हैं, इसमें बताते हैं कि उनकी माताएं कर सकती, क्या पता उनका जो लड़का है लड़की है बाहर जॉब कर रहा हो, वो घर पे ही ना हो। इस कारणवश ये उपाय गुरुदेव जी उन माताओं को भी बताते हैं, उन भक्तों को भी बताते हैं जिनके बच्चे घर पे नहीं रहते, बाहर नौकरी करते हैं, और उनके विवाह के लिए आपको उपाय करना है। तो सबसे पहले गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको करना ये है, जब आप महादेव के मंदिर पहुंचेंगे तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आपको विराजमान हो जाना है। अब आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि उपाय का शुरू करने से पहले आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। उसके पश्चात ही आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय शुरू करना है। ठीक, तो जब आपने आराधना कर ली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लिया, उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप आंख खोलेंगे तो आंखों के सामने जो महादेव की शिवलिंग की प्रतिमा आपको दिख रही है। ठीक है, तो जो शिवलिंग का हिस्सा दिख रहा है आपको, उसके जस्ट पीछे मतलब अपोजिट वाले भाग में जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, ठीक, वहां पर आपको एक बेल पत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो एक बेल पत्र और एक बेल पत्र की डंडी एक काली मिर्च रखेंगे, उसके बाद आपको खड़े होकर वो जो 1 लोटा जल लेकर गए थे, वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। अब जल अर्पित करने के भक्तों कई तरीके होते हैं। जो गुरुदेव जी ने दूसरे वाले उपाय में गुरुदेव जी ने बताया जल अर्पित करने का तरीका, इसमें आपको करना यह है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि एक नदी होती है, एक समान धारा की तरह बह रही होती है, उसी प्रकार आपको 1 लोटा जल समर्पित करना। जी हाँ भक्तों, ना ज्यादा तेजी से ना ज्यादा धीरे से, आपको एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। और जब आप जल समर्पित कर रहे होंगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। किसका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये बोलते बोलते मंत्र आपको पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। अब आपने बेलपत्र की डंडी और काली मिर्च और जल समर्पित कर दिया। ठीक, अब आपको करना क्या है, अपनी आंखें बंद करें, दोनों आंखें, और जो भी आपके बच्चे का नाम है, जिस व्यक्ति का शादी नहीं हो रहा है, लड़का हो या लड़की, या जिनके विवाह के जीवन से रिलेटेड कोई कलेश चल रहा है, अभी अभी विवाह हुआ है और उससे रिलेटेड कलेश चल रहा है और ऐसा लगता है कि उनके बीच में अभी अभी तो शादी हुई है, लड़ाइयां क्यों होनी शुरू हो गई, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको नाम और गोत्र बोलना है उसी लड़के या लड़की का जिसका विवाह नहीं हो रहा है या जिसके जीवन काल में कलेश हो रहा है। आपको नाम और गोत्र बोल के जो भी आपकी मनोकामना है, मनोकामना बोलते हुए अपने घर की तरफ चले आना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपायों को, इन दोनों उपायों में से कोई भी एक उपाय करता है, उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, महादेव उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।